लेकिन पढ़ाई के नाम पर जो एक ड्रामा चल रहा है बिहार के अंदर वो गलत है। ड्रामा चल रहा है? कैसी ड्रामा चल रहा है? जबरदस्ती पढ़ाने का, अच्छा, जबरदस्ती शिक्षा देने का, और शिक्षा के नाम पर जो आज बाजारीकरण का जो दौर चल रहा है उस पर कार्रवाई होने की, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि सरकार के, बिहार सरकार के द्वारा जनता के गाढ़ी कमाई से करोड़ों रुपया खर्च करके समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में, यानी कि और आज तक वो रिपोर्ट जो है सो ठंडे ला करके एक जो बिहार के अंदर में टाटक करने की जो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, और उससे अपनी छवि को जो है सो बचाना चाह रहा है, इससे उसका छवि नहीं बचने जा रहा है। लोगों को तो यही पसंद है, लोगों को समान स्कूल प्रणाली से कम पर, तुमको जो करना है करो, हमें समान स्कूल प्रणाली का अधिकार है वो हमें दे दो, हम यही मांग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज साल का पहला दिन है और जब मैं अपने घर से निकला तो जगह जगह जो मुख्य सड़क पर हो या गली के जो सड़कों पर स्कूल है उस रास्ते से हम होते हुए तो वहां पर भी आज पढ़ाई हो रही थी। तकरीबन जो मेरी उम्र है उसमें पहली बार ऐसे देखने को मिला कि आज नए साल के दिन भी पढ़ाई किया जा रहा है। तो के पाठक सर और नीतीश कुमार जी में क्या जुगलबंदी है जो आज नए साल को भी पढ़ाई किया जा रहा है? इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अविनाश जी हैं। चलिए अविनाश जी से शुरू करते हैं। अविनाश जी, आज साल का पहला दिन है, पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही सवाल कि आज इतनी उम्र आपकी भी 25-26 हो गई होगी, उसमें पहली बार देखने को मिला कि नए साल की पढ़ाई हो रही, क्या कहेंगे इस पर? नए साल की पढ़ाई हो रही है, अच्छी बात है, लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। अगर सरकार ये फैसला लिया है, शिक्षा विभाग ये फैसला लिया है, बिल्कुल पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई के नाम पर जो एक ड्रामा चल रहा है बिहार के अंदर वो गलत है। ड्रामा चल रहा है? कैसी ड्रामा चल रहा है? जबरदस्ती पढ़ाने का, अच्छा, जबरदस्ती शिक्षा देने का, और शिक्षा के नाम पर जो आज बाजारीकरण का जो दौर चल रहा है उस पर कार्रवाई होने की करने की जरूरत है। इसमें बाजारीकरण कहाँ आ गया? ये तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे दुरुस्त नहीं न किया जा सकता है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि सरकार के, बिहार सरकार के द्वारा जनता के गाढ़ी कमाई से करोड़ों रुपया खर्च करके समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में, यानी कि और आज तक वो रिपोर्ट जो है सो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं समान स्कूल प्रणाली, आज बीपीएससी के तहत जो है सो शिक्षक को बहाली भी हो रही है। जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए जो है सो सरकार कार्रवाई कर रही है, आगे की कार्रवाई कर रही है। तो वैसे में जो एक प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया गया है? हम कह रहे हैं कि ये एक तरह की स्कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं हो बिहार के अंदर में। ये नवोदय विद्यालय, सिमतुल्ला जैसे विद्यालयों को खोल करके सरकार किस तरह के जो है सो वर्ग को तैयार करना चाह रही है, ये मेरा सवाल है। अच्छा। अगर एक तरह की ही शिक्षा व्यवस्था अगर लोगों के पास रहेगा, उसमें बीओ साहब का बच्चा, बीडीओ साहब का बच्चा, डीओ साहब का बच्चा भी सब एक साथ पढ़ेगा, तो शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही सुदृढ़ हो जाएगी। लोगों के अंदर, लोगों को आप ईमानदार बना दीजिए ना, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो लोग को चोर बनाया गया है, और चोर जो है तो चोर को आप जबरदस्ती आप उसको कहिए कि 5 बजे तक पढ़ाना है। कितने स्कूलों में जो है सो पढ़ाई हो रही है, आप आए तो स्कूल की हालात नहीं आप देख लिए कि कितने स्कूल में बच्चे आए हुए हैं, बच्चों की क्या हालात है। हाँ, वो तो मुझे इक्का दुक्का दिखे हैं स्कूल पर। टीचर भी आराम से धूप सेक रहे थे और वो छात्र भी वैसे ही। खिचड़ी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। विद्यार्थी की उपस्थिति जो है सो आज भी नहीं हो पा रहा है, और उतने बच्चों का अटेंडेंस बनाया जा रहा है फर्जी तरीके से। फर्जी ये मेरा दावा है, फर्जी तरीके से
अटेंडेंस बनाया जा रहा है और उस अटेंडेंस के ऊपर जो है सो खिचड़ी के नाम पर पैसे जो है सो आज जेब बढ़ा जा रहा है नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारियों को। इस पर लोगों की नजर नहीं है। अच्छा, आपके अनुसार से क्या होना चाहिए? जो आपने बोला आरटीई की बात किया, आरटीई के नहीं, मैं तो बात किया समान स्कूल प्रणाली की बात किया, इक्वल स्कूलिंग सिस्टम की बात किया, और जिसके लिए सरकार ने ही 2006 में मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, समान स्कूल प्रणाली आयोग, और 2007 में संभवतः उसका रिपोर्ट जो है सो सौंप दिया गया। लेकिन आज तक उस पर फिर आगे की कार्रवाई नहीं हुई, उसको बिहार के अंदर लागू नहीं किया गया। हम क्या, लोग जो भी शिक्षा से प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक के शिक्षा मिले, वो हर कोई आज समान स्कूल प्रणाली के जो है सो पक्ष में खड़ा है। सरकार इस पर चुप क्यों है? एक पाठक को ला करके एक जो बिहार के अंदर में टाटक करने की जो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, और उससे अपनी छवि को जो है सो बचाना चाह रहा है, इससे उसका छवि नहीं बचने जा रहा है। लोगों को तो यही पसंद है, लोगों को समान स्कूल प्रणाली से कम पर तुमको जो करना है करो, हमें समान स्कूल प्रणाली का अधिकार है वो हमें दे दो, हम यही मांग करते हैं। अच्छा, जैसे आप बात करें कि नवोदय में जो व्यवस्था है, सिमुतुल्ला जैसे स्कूल में है, सैनिक जैसे स्कूल में है, ये सब जो व्यवस्था है वो हर स्कूल में ऐसे ही लागू हो, क्योंकि मान के चलिए जैसे आप बात बिल्कुल नवोदय के टीचर को वेतन नहीं मिलता है, वेतन मिलता है ना जी, यहाँ के शिक्षक को भी वेतन मिल रहा है, यहाँ के शिक्षक भी अब राजकर्मी हो गए हैं। तो एक नवोदय मॉडल क्यों जो है सो देना चाह रहा है? पूरे बिहार का समान स्कूल प्रणाली का एक मॉडल होना चाहिए। अच्छा, निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर अब देख रहे हैं? निजी स्कूल और सरकारी, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है? निजी स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है? किस परिवार के बच्चा पढ़ता है? आप ये अंतर नहीं समझ रहे हैं। तो ये समानता कब होगी? जब जो जैसे कि आपका इशारा क्लियर है कि जो गवर्नमेंट एक तरह का स्कूलिंग सिस्टम होगा तब समानता आएगी। एक जैसा होना चाहिए जी। अगर एक जैसा न हो, अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए तो जो नेता हैं या जो पदाधिकारी हैं वही अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे तो भी ये समानताएं आ सकती है। तो भी ना समानता आएगी। आज किन्हीं पाठक जी का धिया पुता कहाँ पढ़ रहा है, नाती पोता कहाँ पढ़ रहा है पता? यानी कि आप पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, इसलिए तो अभी कोशिश कर रहे हैं ना कि वो स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो आने वाला जो जनरेशन है एडमिशन लोग करवाना शुरू कर दे, हो जाएगा सुदृढ़। कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि जहां पर सरकारी में और प्राइवेट में, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडी के जो भी व्यक्ति हैं या पदाधिकारी हैं या नेता हैं वो भी उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? कोई भी, जैसे सैनिक की बात करें ना, उसमें तो दोनों जा रहे हैं, तो समानता है। तो समानता है ना। हम कह रहे हैं सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल में, सिमतुल्ला में आज किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? दोनों के जा रहे हैं ना, गरीब भी जा रहे हैं और उसमें अमीर भी जा रहे हैं। नहीं, कैसे नहीं? जो एग्जाम सर्वे है आपके पास, जो एग्जाम पास होते हैं वो तो जा ही रहे ना। एग्जाम कौन पास होते हैं? उसके एग्जाम का क्या जो है सो उसका क्या पैटर्न है, उसका क्या सिलेबस है? बिहार बोर्ड में 10th क्लास तक जो है सो इंग्लिश को खत्म कर दिया गया है, और सिमतुल्ला में इंग्लिश नहीं पूछा जा रहा है, उसके सिलेबस में इंग्लिश नहीं है ही। तो बिहार बोर्ड में खत्म कहाँ किया गया? खत्म नहीं किया। अरे अगर आप इंग्लिश में फेल हैं, आपके माथे में क्या भरा जाता है कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है? सामान्यतः लड़का जो है सो 10th तक इंग्लिश को पढ़ता ही नहीं है, इंग्लिश में फेल भी हो जाएंगे कोई बात नहीं है, 5 विषय का ही ना नंबर आपका जोड़ करके जो है सो आपका रिजल्ट जो है सो दिया जाता है। और उसके बाद वही बच्चा इंटर में जाकर के फिर इंग्लिश उसको पढ़ना पड़ता है। तो शिक्षा को तो बर्बाद करने की शुरुआत पहले हो चुकी है। तो आज की सरकार थोड़ी की है, वो कोई भी सरकार की है, तो आज ही की सरकार ने सिमतुल्ला स्कूल खोली है और उसमें इंग्लिश जो है सो पूछ रही है। सैनिक नवोदय तो पुराने स्कूल हैं। अरे तो उसमें बिहार के बच्चे भी तो पढ़ते हैं ना। सैनिक स्कूल तो और नवोदय स्कूल तो पूरे देश का मॉडल है ना। हम बिहार के ऊपर बात कर रहे हैं, और बिहार के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार के को जो है सो केंद्रित करके हम तो कहते हैं कि भारत के अंदर जो है सो समान स्कूल प्रणाली हो, देश के अंदर में समान स्कूल प्रणाली हो। समान स्कूल प्रणाली से बेहतर शिक्षा का कोई मॉडल नहीं हो सकता है। जब शिक्षा मॉडल की बात की, आपसे अंतिम प्रश्न, दिल्ली में जो स्कूल खुला है और केजरीवाल जी लगातार इस बात को उठाते हैं कि यहाँ के जैसा कहीं भी नहीं है, क्या देखते हैं उसको आप?
अच्छा है, वहाँ सुधार हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। लोग आज जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो वैसा व्यवस्था होना चाहिए पूरे देश में। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अंतिम में, कहना हो जो वीडियो ये देख रहे हैं, जो गरीब हैं या जो पदाधिकारी, अगर कोई सरकारी बॉडी या नेता देख रहे, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मांग करेंगे? मांग क्या होगा? मांग यही है कि भाई अगर अधिकारी है, पदाधिकारी है तो ईमानदारी से काम करिए। अगर आपके सामने, अगर आप पढ़ लिख करके ही अधिकारी बने हैं, पदाधिकारी बने हैं, और आज जब शिक्षा इतना महत्वपूर्ण हो चुका है और वैसी परिस्थिति में अगर कोई भी आदमी ईमानदारी से अगर बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। और शिक्षा के प्रति, क्योंकि बच्चा किसी का नहीं होता है, उसको आप सही शिक्षा देने की दिशा में आप काम करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लोगों को आप लगातार मुखातिब करते रहते हैं अपनी बातों से, और आपकी बात हर मुद्दे पर कारगर साबित होती है समाज के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। इस वीडियो को देख रहे हैं जो युवा या गार्जियन, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं या प्राइवेट में जा रहे हैं, क्योंकि आज के जो पदाधिकारी हैं वो भी कल कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, तो सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त की जा रही है। और अविनाश जी जैसे कहें कि समान शिक्षा प्रणाली को जल्द से जल्द लागू किया जाए, कि 2006 में यह लाया गया, 7 में पूर्णतः लागू भी हो गया, लेकिन पूरे बिहार में लागू नहीं किया गया। रिपोर्ट उसका रिपोर्ट नहीं तैयार हो गया, रिपोर्ट 7 में तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।